हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं KRM आयुर्वेदा आईपीओ के बारे में। काफ़ी अच्छा जीएमपी और लिस्टिंग गेन के साथ ये आईपीओ आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, उसके बाद इसके जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है, इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2019 में। ये एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो ऑपरेट करती है हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में थ्रू टेलीरेमेडीज कंसल्टिंग एंड सेल्स में। कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है हर्बल एंड बोटैनिकल रेमेडीज, मेडिसिन, सप्लीमेंट्स एंड पॉसिबली स्किन केयर रिलेटेड आइटम्स को। करंटली कंपनी अभी 6 हॉस्पिटल्स एंड 5 क्लिनिक्स एट डिफरेंट लोकेशंस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का आपको डेटा प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2023 का डेटा, 31 मार्च 2024 का डेटा और 31 मार्च 2025 का डेटा आपके सामने दिया गया है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट दी गई है आपको, ये अमाउंट इन करोड़ में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एसेट्स मार्च 2023 में आपको ये 39.48 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 66.79 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो इनकम है वो मार्च 2023 में आपको ये 89.38 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होकर 76.95 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2023 में आपको ये 7.60 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 12.10 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग EBITDA मार्जिन पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2023 में आपको ये 11.03 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 19.11 करोड़ रुपीस का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2023 में आपको ये 8.33 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 23.88 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2023 में आपको ये 8.22 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 23.73 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2023 में आपको ये 19.87 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 31.20 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का नेटवर्थ भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का EBITDA मार्जिन भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। मगर जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है ये आपको डिक्लाइन होता हुआ थोड़ी सी देखने को मिल रही है। मगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आपको इसमें थोड़ी सी जंप भी आता हुआ देखने को मिल रही है। जो 2024 में आपको ये 67.57 करोड़ रुपीस का था, वो आपको 2025 में आपको ये बढ़ के 76.95 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का एसेट्स भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे आ चुके हैं। 19 जनवरी के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी है ये आपको 20 रुपीज़ का देखने को मिल रही है, वहीं जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है ये आपको 14.81% का देखने को मिल रहा है, और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ये आपको 20,000 का देखने को मिल रही है। आपको इस आईपीओ में सिंगल लॉट में आपको 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो आपको 21 जनवरी से ये आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगी। 23 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो आपको 128 रुपीज़ से 135 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको NSE SME में होता हुआ देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इसके
टोटल इशू साइज पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 77.49 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स की बात करते हैं तो आपको 7.75 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। नेट इशू साइज की बात करते हैं तो 69.74 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है, जो कि पूरी की पूरी आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रही है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रहा है। आईपीओ आने से पहले जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो आपको 92.16% की देखने को मिल रही है। वहीं पे आईपीओ आने के बाद जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग बचने वाली है वो आपको 67.28% की बचने वाली है। अगर हम लोग इसके आईपीओ लॉट साइज पे नज़र डालते हैं तो आपको एक लॉट में आपको इसमें 2000 शेयर्स मिलने वाले हैं। इस आईपीओ में आप मिनिमम 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,70,000 रुपीज़ लगने वाली है। अगर आप इसे मिनिमम एचएनआई लॉट से अप्लाई करते तो आपको इसमें 3,000 शेयर्स मिलने वाली है, जो कि 3 लॉट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लोग इस आईपीओ के अलॉटमेंट डेट पे नज़र डालते हैं तो इस आईपीओ में आपको 27 जनवरी को अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी, 28 जनवरी को रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगी और सेम डे आपको क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो आपको 29 जनवरी को ये आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इस आईपीओ में आपको 40,000 का लिस्टिंग गेन आता हुआ आसानी से देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।